आप लोगों को यह बात समझनी होगी कि जिस राजनीतिक चीज़ों पर मैं आपसे नज़र रखने के लिए कह रहा हूं, वही राजनीति आपके जीवन को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। नमस्कार, मेरा नाम गौरव है। देश में क्या चल रहा है इस पर आपकी नज़र होनी ही चाहिए। यह बात समझ में आती है कि आप राजनीति से दूर रहना पसंद करते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि आप राजनीतिक घटनाओं में दिलचस्पी ना लेते हों, या आप राजनीति के नाम पर हो रही क्रिया और प्रतिक्रियाओं को पसंद ना करते हों। लेकिन आप लोगों को यह बात समझनी होगी कि जिस राजनीतिक चीज़ों पर मैं आपसे नज़र रखने के लिए कह रहा हूं, वही राजनीति आपके जीवन को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। आपकी आज़ादी, आपके विचार, या ये कह सकते हैं कि आपके अधिकार सभी इसी राजनीति का हिस्सा हैं। अगर आप राजनीति पर नज़र नहीं रखेंगे तो इसका असर आप पर सीधे तौर पर होगा। अगली बार जब आप वोट देने जाएंगे तो लहर के साथ ही हो सकता है आप अपना वोट दे दें। यदि आप राजनीति पर नज़र रखेंगे तो अगली बार आप अपने मुद्दों और आप अपनी ज़रूरतों के आधार पर वोट कर सकेंगे। केंद्र सरकार फिर से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक्टिव नज़र आ रही है। यानी केंद्र सरकार का प्लान है कि देश भर में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएं। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार इसके लिए अपना तर्क नहीं रख रही है। सरकार ने इसके पीछे कई कारण बताए हैं। हम इस पे आगे बात करेंगे। लेकिन पहले आपसे एक सवाल कि क्या देश में कभी भी लोकसभा और राज्य विधानमंडल के जो चुनाव हैं वो एक साथ हुए हैं? तो इसका जवाब है हाँ, हुए हैं। साल 1951 और 52 से लेकर 1967 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन अधिकतर साथ साथ ही कराए गए थे। इसके बाद यह चक्र टूट गया। अब हर साल कोई विधानसभा के चुनाव हमें देखने को मिलते हैं, कोई ना कोई चुनाव हमें देखने को मिलते ही हैं। केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव के पक्ष में कई तर्क दिए हैं। सरकार का कहना है कि बार बार चुनाव से आर्थिक संसाधनों, प्रशासनिक स्तर पर दबाव बढ़ता है और आर्थिक संसाधन तो खर्च होते ही हैं। और इसके साथ ही चुनाव के दौरान जो आचार संहिता लगती है उसके लागू होने से संबंधित क्षेत्र के विकास पर भी असर पड़ता है, उसका विकास कार्य रुक जाता है। यही कारण है कि विकास के कार्य सालों तक अटके रहते हैं। भारत के विधि आयोग ने अपनी 170वीं रिपोर्ट में कहा है कि हर साल होने वाले चुनाव के चक्र को अब खत्म किया जाना चाहिए और एक साथ चुनाव कराने जाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगर किसी विशेष परिस्थिति में कहीं चुनाव बाद में कराए गए हैं तो यह परिस्थिति के कारण ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नियम बन गया। इसके साथ ही कार्मिक लोक शिकायत विधि और न्याय विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने 2015 में अपनी 79वीं रिपोर्ट पेश की। उसमें उन्होंने कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए साथ साथ निर्वाचन आयोजित करने की एक विधि होनी चाहिए। हालांकि इन्होंने विधि भी बताई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पूरे देश में 2 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। यह विधि जो है ये व्यवहारिक भी है और सही भी है। वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने को लेकर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम का कहना है कि एनडीए सरकार के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वे इसे लागू कर पाएं। उन्होंने कहा कि इसे लागू करने के लिए कम से कम 5 संशोधनों की जरूरत पड़ेगी और ये प्रधानमंत्री के पास इतनी पावर या इतनी संख्या नहीं है संसद में कि वो ये संशोधन आसानी से कर पाएं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट पेश की। समिति ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से विकास प्रक्रिया और सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा मिलेगा। समिति ने वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर 62 राजनीतिक दलों से संपर्क किया था, जिसमें से 47 राजनीतिक दलों ने जवाब दिया।
इन 47 में से 32 पार्टियों ने एक साथ चुनाव कराने के विचार का समर्थन किया है, वहीं 15 राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया है। पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता वाली कमेटी ने पहले कदम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की। साथ ही इसके बाद 100 दिनों के भीतर एक स्थानीय निकाय के चुनाव जो होते हैं उसे कराने की सिफारिश की। इस समिति ने अपनी सिफारिश में कहा कि त्रिशंकु स्थिति या अविश्वास प्रस्ताव जैसी स्थिति में नई लोकसभा के गठन के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। यानी कि ऐसी स्थिति जहां पर किसी को बहुमत नहीं मिल पा रहा है, ऐसी स्थिति में नए तरीके से चुनाव हो सकते हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि लोकसभा के लिए जब नए चुनाव होते हैं तो उस सदन का कार्यकाल ठीक पहले की लोकसभा के कार्यकाल के शेष समय के लिए होगा। जब राज्य विधानसभाओं के लिए नए चुनाव होते हैं तो एक ऐसी नई विधानसभाओं का कार्यकाल अगर जल्दी भंग नहीं हो जाए तो लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल तक रहेगा। देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान के अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172 में संशोधन करने की आवश्यकता है, मुख्य तौर पर जो होने ही है। समिति ने कहा कि इसके लिए संसद को राज्य सरकारों से अनुमति लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब एक साथ चुनाव को लेकर विपक्ष सहित कई लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है। सबसे बड़ी आपत्ति जो उठाई गई है वो यह है कि इससे केंद्र और राज्य के चुनावी मुद्दे जो हैं वो आपस में क्लैश कर सकते हैं। जनता इन दोनों मुद्दों में अपना सेंटीमेंट अलग रखती है और उसी हिसाब से वोट करती है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के बाद उसके वोट डालने के फैसले पर प्रभाव देखा जा सकेगा। इसके विरोध में कहा जाता है कि जब हर 5 साल पर चुनाव होंगे तो सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही हो जाएगी, क्योंकि जब लगातार चुनाव होते रहते हैं तो पावर जनता के हाथों में होती है। जनता सरकार को अपने मूड के हिसाब से एहसास कराती है कि वह चाहती क्या है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। चुनाव एक साथ होंगे तो इसका जनता की ओर से दबाव जो पड़ता है सरकार पर वो खत्म हो जाएगा, उसका कोई असर नहीं रहेगा। साथ ही एक अहम चीज यह है कि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, कुछ राज्यों में होने वाले हैं। राज्य सरकारें अपनी राजनीतिक कार्यकाल का निर्वहन कर रही हैं। ऐसे में एक साथ चुनावों की शुरुआत करने के लिए इन सरकारों को भंग करना होगा या चुनावों को रोकना होगा। एक साथ चुनाव करने के बीच के वक्त के दौरान राष्ट्रपति शासन लगाना होगा, जो कि भारतीय संघीय व्यवस्था के लिए एक नुकसानदायक होगा। सही नहीं माना जाता है संघीय व्यवस्था में ये। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है वो यह है कि इस व्यवस्था को लागू करने के लिए संविधान में बदलाव करने ही होंगे। केंद्र के पास संसद में इतना बहुमत नहीं है कि वह एक चुनाव से जुड़े संशोधनों को बिना विपक्ष के पास करा पाए, और विपक्ष एक चुनाव को लेकर केंद्र से एकमत नहीं है। ऐसे में आगे क्या होता है वो समय के साथ पता चल ही जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लेकर आपके क्या विचार हैं, इस मुद्दे को लेकर आपके क्या विचार हैं, कमेंट में जरूर बताएं। आप चैनल पे आते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, फिर किसी मुद्दे के साथ, फिर किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।